तो इनको बारिश में नहाना भी है, उनको कपड़े भी गीले नहीं करने अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ, ठीक ठाक हूँ। और ज़रा मैं थोड़ी बिज़ी थी, इसलिए 3-4 दिन मेरी वीडियोस नहीं डाली। और कल मैंने रात को डाली थी बकरे की कलेजी तवे वाली, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आज नहीं, रात से हमारे बारिश हो रही है हैदराबाद में, और बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, मगर लाइट भी बहुत तंग कर रही है। तो ऐसे मौसम में दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाए जो चटपटी सी हों और अच्छी भी लगे। बारिश के मौसम में तो ज़्यादातर आलू के भरे हुए पराठे बनते हैं, या पूरियाँ, हलवा और दाल वाले पराठे बनते हैं, अचार, बेसन की रोटी, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में जहाँ पे बारिश में इंसान लुत्फ़ उठाता है, उसके साथ साथ एहतियात भी होती है कि आप उबला हुआ बॉयल करके पानी पिए और साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, घर में बना के खाएं, बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं खाएं, क्योंकि बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो नुकसान करते हैं सेहत के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर घोला है बेसन, थोड़ा से हम पकोड़े बनाएंगे और ये बनाएंगे हम आलू की तरकारी। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, तो इसकी हम आलू की तरकारी बनाएंगे। और ये मैंने छोले लिए हैं जो मैं उबाल के रख देती हूँ, डीप फ्रीज़र में मैंने रखे थे, अभी मैंने निकाले। और हलवा बनाएंगे, तो बेसन यहाँ पे मैंने घोल लिया है और इसको हम रख देंगे थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए। ये मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी हैं जिस तरह हम घर में बनाते हैं बेसन, ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। इसको हम ढक कर रख देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर आटा गूँध के रख लेंगे, ताकि आटा गूँधने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको सेट होने में भी आधा घंटा लगता है। तो आटा गूँध कर हम रख लेंगे, और जब तक हम आटा हमारा सेट होता है, हम इतनी देर में हम आलू की तरकारी और छोलों का सालन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा गूँध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो आटा है वो लिया 1 कप, और 2 कप में यहाँ पर मैदा शामिल करूँगी। मैं इसी तरह आटा गूँधती हूँ पूरियों का, और इस तरह से बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं और फूली हुई पूरियाँ बनती हैं। तो मेरा यही तरीका है पूरियाँ बनाने का। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। और अजवाइन लूँगी मैं 2 चुटकी के करीब। तो अच्छी लगती है मुझे, अजवाइन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और इसमें नीम गर्म पानी लिया है, और इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथती रहूँगी। तो मैंने एक व्लॉग बनाया था, ग्रोसरी व्लॉग, इसमें मैंने जिक्र किया था कि मेरी एक जानने वाली थी और वो अपने बेटे के लिए दूसरी मंगेतर ढूंढ रही थी कि और अच्छी हमें मंगेतर मिल जाए। तो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो कल मेरे पास वो आई थी और काफ़ी नाराज़ हो रही थी कि आपने मेरा जिक्र क्यों करा। तो मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने आटा भी गूँथती जा रही हूँ, और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। और ऑयल को हम जब तक गूँथते रहेंगे, जब तक ऑयल इसमें जज्ब हो जाएगा, जब तक हमें इसे मुक्कियाँ मार के गूँथना है। और इसको मैं ढक दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये मैंने बात आपसे इसलिए शेयर करी थी कि इंसान को अपना दिमाग खुले रखना चाहिए, कि ऐसा भी होता है कि लोग मुतमईन नहीं होते और वो अपने बेटे को पता नहीं क्या शहज़ादा समझते हैं, क्या समझते हैं। बाकी ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आलू का तरकारी बना रही हूँ। तो यहाँ पे पानी में आलू डाल दिए हैं मैंने, और दूसरी तरफ हम छोले हैं वो भी साथ साथ बनाते रहेंगे। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी हमारी ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। और इसमें मैंने आधी प्याज चॉप करके डाल दी। तो इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। और 1 टमाटर मैंने
पीस लिया था। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। और ये एक प्याज मैंने पीस ली थी, मगर मैं टमाटर पीस लेती हूँ ताकि इसमें जो है अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रेवी बन जाती है, बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये टमाटर साबुत होते हैं तो काफ़ी देर पकाना पड़ता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। तो ये छोले बना रही हूँ मैं, पूरियों के साथ खाते हैं हम। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी ये हमारे जो पूरियों का सालन है ये तैयार हो रहा है। और इधर हमारा ये आलूओं का साग तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी है मैंने 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, नमक डाला है मैंने आधा चम्मच, और नमक हम छोलों के ग्रेवी में भी डाल देंगे। तो ये हमारे छोलों का साग तैयार हो रहा है। और सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने आधा चम्मच छोलों के ग्रेवी में, और आधा छोटा चम्मच जो हम आलू की तरकारी बना रहे हैं इसमें डाला है। और ये पिसा हुआ धनिया डाला है आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने लिए कलौंजी, और आधा टमाटर लिया है मैंने, उसको मैंने काट लिया था। और आप चाहें तो छोटा टमाटर वो डाल दें। तो इसमें डालकर हम इसको गलाने के लिए पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट मसाले को, और 10 मिनट हम आलू की तरकारी को पकाएंगे। तो ये मसाला हमारा भुन रहा है। और जो मैंने छोले निकाले हुए थे फ्रिज में से, डीप फ्रीज़र में रखे हुए थे मैंने, ये भी हम निकाल लेंगे चॉपर में से। तो मैं आपको बता रही थी कि वो जो खातून थी वो मेरे पास आ गई और काफ़ी बहस मुबासा कर रही थी। मैंने काफ़ी उनको समझाया और कहा कि ये बात सही नहीं है। खैर वो अब मुझसे मिले या ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहिए जो दूसरों को धोखा दें। मगर एक बात आप याद रखिएगा, जो कोई दूसरों को धोखा देता है तो कुदरत उन लोगों को धोखा देती है, और ये बात हकीकत है। कहीं ना कहीं वो धोखा ज़रूर खाते हैं। तो मैंने उनसे मिलना तर्क कर दिया। मुझे ऐसे लोगों से मिलना पसंद भी नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं या हरकतें करते हैं, क्योंकि जब गैदरिंग होती है उन लोगों से तो दूसरा भी यही समझता है कि ये भी ऐसे होंगे। तो कहते हैं ना कि बुरी सोबत से तन्हाई अच्छी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ आलू गल गए थे, आलू को मैंने इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लिया है, और छोलों को भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़े से हमारे साबुत भी छोले रहें और थोड़े से मेल्ट हो जाएँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको मैंने 10 मिनट पकाया है, और बस हल्के हाथों से हम इस तरह मैश कर रहे हैं। और थोड़ा पानी डालेंगे हम, पानी डालकर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि अच्छा सा इसमें टेस्ट आए। और घुले मिले अच्छे लगते हैं आलू, तो बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं अगर आपके पास उबले हुए छोले रखे हों। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे हम, ताकि जो हमारे ये तरकारी तैयार हो रही है वो ठीक हो जाए। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो आपके पास तो आप मैदा या आप आटा भी लेकर इस तरह से घोल कर आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको ग्रेवी रखनी है। तो कॉर्नफ्लोर डाल के हमने पकाया। देखिए 2 आलू में कितनी सारा हमारे ये आलू की तरकारियाँ बन गई हैं, और थोड़े से छोलों में कितना सारा ये हमारा साग तैयार हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल दी इसके अंदर। तो मैंने टोटल 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काटी थी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे। आलू की जो साग है, तरकारी है, आप इसको कुछ भी कह लें, ये पराठे के साथ और पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें कोई ऑयल कुछ भी नहीं डलेगा, बस सिर्फ छोलों में ऑयल डलेगा, वो भी बहुत कम। तो ये देखें हमारे छोलों का जो साग है तैयार हो गया है। और यहाँ पर गर्मी हो रही थी तो यहाँ मेरी बहू ने ये आम का जूस बनाया है, इसके अंदर नोरस डाल के, कि अम्मी गर्मी हो रही है आप ये पी लें। तो साथ में हम ये आम का जूस पी रहे हैं। और इधर मैंने बना ली है छोलों का साग और आलू की तरकारी बना ली है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा, जो पूरियों के साथ खाया जाता है। तो ऑयल डाल के मैंने
2-3 सब्ज़ी इलायची डाली है और हम डाल रहे हैं इसमें सूजी। तो सूजी को हम थोड़ा सा भूनेंगे और बहुत ही झटपट से बनने वाला ये हलवा है। जो बाज़ार में आप पूरियाँ खाते हैं बहुत ही थोड़ा सा देते हैं और काफ़ी सारा महंगा होता है। और बारिश में आप यही कोशिश किया करें कि आप अपने घर में खाएं, क्योंकि सही नहीं होता बारिश में बाहर खाना। इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है, लेमन फूड कलर। आप चाहें तो जर्दे का कलर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और थोड़ा पानी डालेंगे हम ताकि सूजी जो है हमारी फूल जाए। थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करेंगे और इसमें मैं चीनी डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी कम ज़्यादा खाते हैं आप डाल लीजिएगा। तो मेरे पास काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि आप जो पूरी के साथ हलवा बनता है आप उसकी रेसिपी दें। तो मैंने सोचा आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो आज मैं ये रेसिपी आपको देती हूँ और कुछ बातें भी कर लूँगी आपसे। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से कोई बात नहीं हो सकी मेरी। तो बस अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम ना हो जो गुनाह की तरफ लेके जाए। और जो भी कोई ऐसा काम करता है अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। ख़ास तौर पे वो जो ख़वातीन हैं जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया था, तो अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। और ये देखें हमारा झटपट से हलवा तैयार हो गया और उसमें थोड़े से बादाम डाल रही हूँ और थोड़ा सा खोपरा डाल लेंगे। अच्छा लगता है, थोड़ा सा शक्ल अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छा दिल करता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो गया और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पूरियाँ बनाने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हम जो हमने पूरियों का आटा रखा हुआ था उसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक बार फिर हम इसको हाथ की मदद से मुक्कियाँ लगाकर इसको सेट करेंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो जब तक हम ये काम कर लेते हैं और फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। जितनी हमें पूरियाँ बनानी होंगी हम पेड़े बना लेंगे। तो मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आती हैं इतने प्यारे प्यारे लोगों की, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मुझे फ्रेंड मिले हैं। मैं अपने आप को बहुत अकेला तस्वुर करती थी चैनल बनाने से पहले, मगर आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हज़ारों की तादाद में मेरे फ्रेंड हैं और सब मेरी तारीफ़ करते हैं, अच्छा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप लोगों की हौसला अफजाई से इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छी बात है। तो एक दिल को एक राहत सी मिलती है और लगन सी हो जाती है आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये हसन साहब भी आ गए हैं, वो काफ़ी देर से यहाँ किचन में चक्कर लगा रहे थे कि अम्मी मुझे ले लें गोद में, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। और अब मैंने इनको भी ऊपर बिठा लिया, मगर किचन में ज़्यादा मैं बच्चों को नहीं आने देती क्योंकि यहाँ पर सारे ऑयल का और छुरी कांटों का काम हो रहा था, तो हर चीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और ऑयल को मैंने हल्का सा बेलन पे लगा लिया और थोड़ा सा स्लेब पे लगा लिया है। और जो पेड़े हमने बनाए थे उसको हम बेल लेंगे जितनी हमें पूरी बनानी होगी। तो अभी मैं पहली पूरी बना रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अच्छी बने भाई, क्योंकि मेहनत से इंसान काम करता है तो यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और जो खा रहे हैं उनको भी पसंद आए और जो देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे। और आप लोग भी इसी तरह से एंजॉय करिएगा बारिश के मौसम को, क्योंकि बारिश में ऐसे ही दिल करता है कि बस खुद ब खुद इंसान किचन की तरफ आ जाता है और दिल करता है कि ऐसी चीज़ें बनाएं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है और शुरू से मेरी यही आदत है कि जब भी बारिश होती है फ़ौरन मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और उसमें पकोड़े और या कीमा वगैरह बनाते हैं और पूरियों के साथ पराठों के साथ हम लोग बनाते हैं अक्सर। और मेरा प्रोग्राम था कि मैं छत के ऊपर जाकर पूरियाँ बनाऊँ, मगर फिर मैंने सोचा काफ़ी सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी ऊपर, तो मैंने सोचा नीचे ही मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े भी पाँव में दर्द हो जाता है। तो ये हम दूसरी पूरी बना रही हूँ मैं। और आप लोगों की काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि आप व्लॉग बनाएं किचन की सफाई का। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको मैं व्लॉग बना के दूँगी। और अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं आपके माँ बाप हैं, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें,
उनकी दुआएं लें, क्योंकि दुआएं जो होती हैं माँ बाप की वो सीधे अर्श पे जाती हैं, और उन दुआओं के दरमियान में, माँ की दुआ के दरमियान में और अर्श में कोई बीच में नहीं आता। उसकी दुआएं सीधे अर्श पे जाती हैं, और दुआएं जो होती हैं बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पर पूरियाँ बन गई हैं, और जो मैंने बेसन का बैटर तैयार किया था, और इसमें मैं हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया डाल दूँगी। तो बच्चे कह रहे थे अम्मी थोड़ी सी मिर्चें बनाए, तो थोड़ी सी मैं मिर्ची भी बनाऊँगी। और मिर्चों में मैंने एक लीमू और चाट मसाला और नमक मैंने भरा है। तो मैं इसी तरह से मिर्चें फ्राई करती हूँ। और मेरी अम्मी मुझे बहुत दुआएं देती थी कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, और तुम्हें इतना दे कि तुम रख रख के भूलो। तो आज उन्हीं की दुआओं का ये नतीजा है। और ये देखें, ये पूरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। और ये छोलों का साग, और ये आलू की तरकारी, और ये हलवा, और इसके साथ मैंने अचार निकाला है जो मैंने घर में बनाया होता है। इसकी मैंने आपको रेसिपी दी है। और दही लिया है मैंने, और ये मैंने हरी मिर्ची ली है भरी हुई, और ये पकोड़े भी लिए हैं। और इसको हम स्लाइस के साथ भी हम खाएंगे, और केचप भी रखेंगे, तो बहुत मज़ा करता है। और लगता है कि भाई आज बारिश हुई है। ये सारे बारिश के लवाज़मात हैं, और खुशी होती है कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं और अच्छी बनी है। तो देखिए कितनी जल्दी से और कितनी सारी चीज़ें बन गई, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं, और सफाई सुथराई से बनी है, तो क्या बात है। तो ये चीज़ें बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं और पसंद करते हैं, और अलग से टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें बनानी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में, जब बारिश का मौसम हो, तो इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर पसंद आएंगी, और आप भी इसी तरह से बना के एंजॉय करेंगे और खाएंगे। तो ये देखिए, मैंने बारिश के मौसम के हिसाब से मैंने ये सारी रेसिपी बनाई है, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सारी रेसिपी बनाई है। उम्मीद है आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करी है उनके मैं नाम ले लेती हूँ। मुझे एक अशाब साबरी के नाम से उन्होंने मुझसे कहा है कि दिल के सुकून के लिए मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप चाश की नमाज़ के बाद 4 रकात नमाज आप पढ़ लें, निफलें, और उसके बाद आप या तवाबु पढ़ा करें आप 360 दफ़ा। इंशाल्लाह आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और राहत मिलेगी। और इंडिया से हैं, दिल्ली से कह रही हैं कि काश मेरी सास भी आप जैसी होती। ये शनाज हुसैन है, ये कह रही हैं, और मैं बहुत खुश नसीब होती। तो इंशाल्लाह आप खुश नसीब हैं जो आप अपने हाथों से कमेंट्स कर रही हैं, और जिसकी सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने दी है वो सबसे खुश नसीब है। ज़रीना ब्रो को मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। आयशा इनका नाम है, और साइम अनाबिया की आईडी से सिर्फ मेरा नाम सदफ़ है, मेरी फ्रेंड का नाम भी नुज़रत, और अथर इंडिया है, हैदराबाद से, इंडिया के हैदराबाद से हैं, और बहुत सारी दुआएं दे रही हैं और चैनल को पसंद कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकैया अकील, मैं आज बहुत उदास थी, आपकी वीडियो देखकर अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा और आपकी उदासी ख़त्म हो गई। और हसन मिर्ज़ा, वाकई शोहर का बहुत बड़ा हाथ होता है, शोहर मुझे सपोर्ट करते हैं और काफ़ी दुआएं दे रही हैं, और वाकई शोहर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और बीवी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो शोहर को सपोर्ट करती है। साया मनाबिया कह रही हैं कि इनके शोहर का कारोबार में बरकत दे और पढ़ने के लिए कुछ बता दें। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ईशा की नमाज़ के बाद 3 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, आगे पीछे 11-11 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला आपकी कारोबार में बहुत बरकत होगी। और आबिद रिजवी कहती हैं कि शोहर बीवी के लिए सायादार दरख्त होता है, और जिसकी छाँव में बीवी आराम करती है, और आपके शोहर आपको सपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी दुआएं दे रही हैं। और राजा इंडिया से कंफ्यूज हैं कि हैदराबाद इंडिया में भी है। तो जी हाँ, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रही है कि हैदराबाद आप इंडिया से हैं, या हैदराबाद इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी इंडिया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं आज बता रही हूँ आपको कि हैदराबाद हमारे पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, मगर यहाँ की जो रहन सहन है बिल्कुल अलग है, इंडिया के रहन सहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है।
और ज़ैनब अच्छी कमेंट्स किए इन्होंने, और जैकी चैन आपका और व्लॉग बहुत खूबसूरत है और दिल से दुआ दे रही हैं, हमेशा खुश रहें, आमीन। तो मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। तो ये मेरी कमेंट्स थी आज जो मैंने कमेंट्स पढ़ी, और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।